हाय फ्रेंड, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं फ़ोटोशॉप के पार्ट 15 वीडियो को। इस पार्ट 15 वीडियो में आप सीखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल टूल और उसके बाद राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, पॉलीगोनल टूल, उसके बाद लाइन टूल और सबसे लास्ट में है कस्टम शेप टूल। ये सभी टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए आप इस वीडियो में सीखेंगे और साथ ही साथ आपको शेप डिज़ाइन भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि किस तरीके से अलग अलग शेप में आप किसी भी पिक्चर को रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और सीखते हैं कुछ मेन पॉइंट को। आपको सबसे पहला टूल्स यहाँ पर लेना है रेक्टेंगल टूल। इस रेक्टेंगल टूल के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए रेक्टेंगल टूल से होता क्या है, जब आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर इस रेक्टेंगल टूल वाले शेप को जब आप इस तरीके से खींचेंगे तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा इस तरीके से, और जब आप माउस बटन को छोड़ेंगे तो वह रेक्टेंगल शेप इस तरीके से फिल हो जाएगा। ये फिल क्यों हो रहा, इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन। इस दो ऑप्शन में से आपको ध्यान देना है कि अगर आप किसी भी शेप को फिलअप करके और बनाना चाहते हैं, जैसा अभी यहाँ पर बना, तो आपको यहाँ पर क्लिक रखना है इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पर, जिसे हम लोग शेप लेयर बोलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट हो, यानी कि जैसे एग्जांपल में, चलिए इसको बैक करके देखते हैं। यहाँ पर आप बैक कीजिए और दूसरी बार यहाँ पर सिलेक्शन कीजिए आप पाथ का। जब आप पाथ सिलेक्शन करेंगे और इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी कलर फिलअप नहीं होगा, सिर्फ इसका फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस दोनों सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखिए जैसे इस तरीके से जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करके जैसे ही आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस कीजिएगा तो प्रेस करने के बाद इस तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये जब चलने लगे, जैसे जिस तरीके से चींटियाँ चलती है उस तरीके से चलने लगे, तब आपको समझना है कि ये सिलेक्शन हो चुका है। अब इस सिलेक्ट किए गए भाग को आप यहाँ से उठा करके और किसी भी दूसरे पेज पर या फिर दूसरे बैकग्राउंड पर रख सकते हैं। चलिए इसे करके देखते हैं। इसे उठाने के लिए आपको यहाँ से यूज करना है और माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके आपको उठाना इस तरीके से, और जिस जगह पर आप रखना चाहते हैं वहाँ पर ला करके और छोड़ना है। जैसे इस बैकग्राउंड पर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से छोड़ें। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जितना भी भाग सिलेक्ट किया गया था उसे हम मूव टूल के मदद से उठा करके और दूसरे जगह पर रखने का काम किए हैं। इसी तरीके से आप किसी वाइट बैकग्राउंड के ऊपर भी रख सकते हैं, यानी कि वाइट पेज के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरीके से वाइट पेज आपको ओपन कर लेना है और आसानी से आप उसी तरीके से इसे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके और उठाकर नए पेज के ऊपर आप रख सकते हैं। जैसे ही आप लेफ्ट बटन को छोड़ेंगे आपका पिक्चर इस तरीके से दिखेगा। इसे बड़ा छोटा यहाँ से डॉट को पकड़कर आप कर ले और वाइब्रेशन को हटाने के लिए इंटर बटन को प्रेस करें। इंटर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वाइब्रेशन हट जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पिक्चर के ऊपर कट लगा सकते हैं। अब चलिए इसे बैक करके और फिर से नए कुछ इसमें अलग तरीके का ऑप्शन को सीखते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल में ये सारे सिलेक्शन को यहाँ से हटा लेते हैं। फिर से अब दूसरे तरीके से अब आपको ऑप्शन यूज़ करना सिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी शेप वाले डिज़ाइन में इसे उठाकर और रखा जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल आप जैसे किसी अलग अलग डिज़ाइन में और इसे मूव करवाना चाहते हैं इसके फेस को, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी टूल्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब राइट क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा एक कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल के मदद से आप किसी भी डिज़ाइन को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो डिज़ाइन फिक्स किया गया है यहाँ पर शेप वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ठीक इसके बगल में आपको एक छोटी सी तीर के निशान दिखाई पड़ेगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ढेर सारा शेप दिया गया है जो लगभग आपको यूज़ करने के लायक है। तो इस तरीके से आप इसमें से किसी भी शेप को यूज़ कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक हार्ट के सिंबल को लेते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर हार्ट सिंबल को ले सकते हैं या फिर स्टार को ले सकते हैं। स्टार ले करके और जब आप इसके फेस के ऊपर स्टार को बनाते हैं,
जैसे एग्जाम्पल में माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके अगर आप इस तरीके से खींचते हैं, खींचने के बाद में आप चाहें तो इसे उठा करके और एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। चलिए फिर से करते हैं। इस तरीके से आपको स्टार को सिलेक्ट करना है। इसमें स्टार आपको कई तरीके को देखने को मिलेगा। इसमें से जिस स्टार को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने फ़ोटो के ऊपर आना है और इस तरीके से स्टार बनाना है। स्टार बनाइए और उसके बाद में आप कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस कीजिए। जब आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके का सिलेक्शन दिखेगा। अब अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो इस सिलेक्शन के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक करने के बाद आप डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राइट क्लिक किए और डीसिलेक्ट, लेकिन डीसिलेक्ट करने राइट क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पर ये सिलेक्शन वाले ऑप्शन रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ही राइट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से डीसिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आप डीसिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर कस्टम टूल का यूज़ करते हैं। कस्टम शेप टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टार को सिलेक्ट करना है। जिस स्टार को आप लगाना चाहते हैं या जिस भी सिंबल को आप लगाना चाहते हैं उस पिक्चर के अंदर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे एग्जांपल में इस सिंबल को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अपने पिक्चर के ऊपर आइए। इस तरीके से आप इस पिक्चर को इस पर इस सिंबल को चलाइए। चलाने के बाद में अब आपको करना क्या है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करना है। कंट्रोल इंटर को प्रेस करने के बाद इस तरीके से ये सिलेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चींटियाँ चलती हुई दिखाई पड़ेगी इस सिलेक्शन में। तब आपको समझना सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको मूव टूल को यूज़ करके यहाँ से इस मूव टूल का यूज़ कीजिए। उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़कर उठाइए और इस पिक्चर के ऊपर यानी कि इस बैकग्राउंड के ऊपर आप ला करके और इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अलग अलग डिज़ाइन को आप यहाँ पर ला करके रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस तरीके से आप छोटा बड़ा करके और अच्छे तरीके से रख लें। उसके बाद इंटर बटन को प्रेस करें, ये वाइब्रेशन हट जाता है। और अगर आप इसी तरीके से और भी पिक्चर को लाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ से आप क्लिक करें और फिर से इसे उठाकर इस जगह पर ला करके छोड़ें। तो बारी बारी से जितने बार आप ये काम को करेंगे इतना बार ये पिक्चर दिखने को आपको मिलेगा इस बैकग्राउंड के ऊपर। और वाइब्रेशन को हटाने के लिए इंटर को प्रेस करते रहें। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको एक नए ऑप्शन का यूज़ करना है। जैसे में अगर इसमें आप कुछ आउटर ग्लो लगाना चाहते हैं या फिर इनर ग्लो लगाना चाहते हैं। ये आउटर ग्लो और इनर ग्लो होता क्या है, तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर लेयर के अंदर। लेयर में आपको जाना है लेयर स्टाइल और लेयर स्टाइल में आपको जाना है आउटर ग्लो। यहाँ पर आउटर ग्लो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक टूल दिखाई पड़ेगी। इस टूल्स में आपको करना क्या है कि यहाँ पर इनर ग्लो आउटर ग्लो को इस तरीके से कम बेसी करना है। देखिए जब आप कम बेसी करेंगे इसके कैपेसिटी को तो आपको यहाँ पिक्चर के ऊपर कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट पड़ेगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं।